एपिसोड शुरू होता है और तोया एक कैफ़े में होता है। यहाँ वही लड़कियाँ काम कर रही होती हैं जिन्हें तोया ने बचाया था। तोया ने इनके काम के लिए इन्हें एक बिजनेस ही खोल के दे दिया होता है। ओल्वा नाम की एक ट्रेडर को इसने बहुत सारी साइकिल्स बेची होती है वर्कशॉप पे उनकी कॉपीज़ बना के, और उसके ज़रिए इसने यहाँ लोगों के खाने पीने और पढ़ने का इंतज़ाम कर दिया होता है। रेबेका और ये दोनों यहाँ पर आते हैं। अब तोया ने सिक्योरिटी के तौर पे इन्हें रखा होता है यहाँ। अब ये छोटा बच्चा जिसका नाम विल है, ये पूछता है, क्या ये सब तुमने बनाया? तोया कहता है हाँ। ये कहता है, हालांकि मेरे ग्रैंडफादर नल मैजिक यूज़ कर सकते थे, लेकिन मैं नहीं कर पाता। तोया कहता है, तुम्हारे ग्रैंडफादर पे किस तरीके का नल मैजिक था? ये बोलता है, जिस ऑब्जेक्ट को छूते थे वो भारी हो जाता था, उसे ग्रेविटी कहते थे, लेकिन वो चीज़ों को सिर्फ थोड़ा सा भारी बनाता था, तो किसी काम का नहीं। तोया कहता है, ये मैजिक स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकता है, डिपेंड करता है कि कैसे यूज़ करा जाता है इसे। नेक्स्ट सीन में तोया और यूमीना एडवेंचरस गिल्ड में होते हैं और यहाँ पर तोया एक ब्लडी क्रैब को देखता है। यूमीना बताते हैं कि इसका शेल काफ़ी मजबूत होता है और इसे आर्मर के मटेरियल के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है और इसका मीट भी बहुत ज़्यादा पैसों में बिक सकता है। और तोया इसी को हराने की जॉब ले लेता है। यहाँ रिसेप्शन में ये तोया का कार्ड देख के लड़की कहती है, मिस्टर मोचिजुकी, क्या आप ही मून रीडर के ओनर हो? तोया बोलता है हाँ। ये बोलती है, मेरा नाम प्रेम है। बात यह है कि रेफ्रेज इम्पीरियम में एक बुक सीरीज़ है, द ऑर्डर ऑफ रोज़। क्या तुमने इस कलेक्शन के लिए रिजर्वेशन करवा लिया? तोया पूछता है, क्या यह बुक सीरीज़ अवेलेबल है? प्रेम कहती है हाँ, टोटल 15 वॉल्यूम्स हैं। तोया कहता है ठीक है, मैं ऑर्डर करूँगा इसे। ये कहती है, थैंक यू सो मच। अब जाते वक्त यूमीना तोया से बोलती है, क्या तुम्हें पता भी है कि द ऑर्डर ऑफ रोज़ किस बारे में है? तोया बोलता है नहीं, क्या तुम्हें पता है? यूमीना कहती है हाँ, ये स्टोरी नाइट्स के बारे में है जिसमें लड़ाई दिखाई गई है, मेल्स ओनली ऑर्डर ऑफ रोज़ और फीमेल्स ओनली डिफेंडर ऑफ लिली के बीच, और इसी के साथ जो रोमांस डेवलप होता है नाइट्स के बीच लड़ाई के दौरान। तोया बोलता है, लेकिन सभी नाइट्स तो आदमी हैं। वेट, क्या ये वैसी बुक है जो लिंस खरीदने को बोल रही थी? अब समझ आया, मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि खरीदूंगा, तो ये सही नहीं हुआ अगर ना खरीदूँ तो। वैसे मैं काफ़ी हैरान हूँ कि तुम्हें पता है कि ऑर्डर ऑफ रोज़ किस तरीके की सीरीज़ है। यूमीना कहती है, वेल एक्चुअली मैं उस सीरीज़ के ऑथर को जानती हूँ। तोया बोलता है, कौन है वो? क्या मैं उसे जानता हूँ? यूमीना कहते नहीं, मुझे नहीं लगता। वो फेमस है तो असली नाम यूज़ करके पब्लिश नहीं कर सकती बुक, और इसलिए वो रेल रेफ्रीज के नाम से बुक पब्लिश करती है। तुम किसी और को नहीं बताना ये कि रेल रेन रेफ्रीज फर्स्ट प्रिंसेस है रेफ्रीज इम्पीरियम की। रेफ्रीज इम्पीरियम और किंगडम ऑफ बेलफास्ट काफ़ी टाइम से एक दूसरे से टच में है, और मैं सिस्टर रेरी को काफ़ी टाइम से जानती हूँ। ये सब सुन के तोया का सर फटने लगता है और ये बोलता है, चलो पहले ब्लडी क्रैब को हराते हैं। और अब ये पहुंचते हैं ब्लडी क्रैब के पास, जो कि बहुत ही बड़ा होता है। यूमीना अपने मैजिक से इसे पकड़ लेती है और तोया जाके इस पर ग्रेविटी मैजिक यूज़ करता है, वही जो विल ने बताया था। यूमीना बोलती है, ये तुमने क्या किया? तोया कहता है, मैंने इसका वज़न बढ़ा दिया, अब ये मूव नहीं कर सकता। ये मैजिक किसी भी चीज़ का वज़न बढ़ा सकता है। विल के ग्रैंडफादर सिर्फ थोड़ा सा ही वज़न बढ़ा सकते थे, शायद इसलिए क्योंकि उन पर ज़्यादा मैजिक पावर नहीं थी। अब ये दोनों वापस गिल्ड में आ जाते हैं। यूमीना की रैंक भी अपग्रेड हो जाती है और इसकी रैंक बाकियों जितनी हो जाती है। अब तो यह प्रेम से कहता है कि मैं वो बुक खरीदने वाला हूँ, क्या तुम मुझे और वैसी टाइप्स की बुक बता सकती हो? ये सुन के ये बाकी लड़कियों की तरफ भागती है और सबको बताती है, और ये वापस तोया के पास आते हैं बुक्स के नाम लिख के, और बुक्स के नाम लेते ही जाते हैं। और इतने नाम सुन के तोया का फिर से सर फटने लगता है और ये तोया को ये नेम्स दे देती है। तोया कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ, और ये सभी लड़कियाँ खुश हो जाती हैं। तोया यूमीना से कहता है, मैं रेफ्रीज जाना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हारी मेमोरीज देख सकता हूँ? यूमीना कहती है ठीक है। अब तोया पहुँचता है रेफ्रीज,
यहाँ पे ये बुक्स के नाम देता है इस लड़की को और सभी बुक्स लेने चले जाती है ये। तोया अब यहाँ कुछ ऑर्डिनरी बुक्स भी लेने लगता है और तभी एक लड़की को रोते हुए देखता है। ये लड़की कहती है, ये वही है ना जिसने रोज टिंटेड मैजिक खरीदी है। तोया कहता है, क्या हुआ? ये लड़की बताती है कि तुमने जो वॉल्यूम खरीदी है रोज टिंटेड मैजिक की, वो इस स्टोर में आखिरी है। ये भी वो खरीदना चाहती थी। अब ये लड़की तोया से इस बुक को मांगने लगती है। तोया कहता है, लेकिन मुझे भी चाहिए ये। फिर ये तोया की बाकी बुक्स देखने लगती है और बोलती है, तुम्हारा टेस्ट काफ़ी बढ़िया है। तोया बोलता है, तुम गलत समझ रही हो, ये किसी और ने मुझे खरीदने को कहा है। अब ये लड़की इसे बुला के कहती है, अगर तुम मुझे रोज टिंटेड मैजिक दोगे तो मैं तुम्हें सभी ऑर्डर ऑफ रोज की बुक्स पे साइन करके दूंगी। तोया बोलता है, तुम्हारे साइन करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा? ये कहती है, मैं ऑथर हूँ ऑर्डर ऑफ रोज की, रिल रिफ्रीज। तोया कुछ रिएक्शन ही नहीं देता। ये कहती है, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? और तोया मन में कहता है, चलो चेक करते हैं। और इससे कहता है, तो तुम प्रिंसेस रिले लो ना। ये घबराते हुए बोलती है, तुम्हें कैसे पता? ये तो मेरे फादर को भी नहीं पता है। तुम्हारा मेरी असली पहचान पता करने का क्या मकसद है? क्या तुम मुझे डरा के मेरे छोटे भाई का करीब आना चाहते हो जो किंग बन जाएगा जल्दी? क्या तुम पूरे नेशन को कंट्रोल करने का सोच रहे हो? तोया तभी इसके सर पे मारता है और बोलता है, इडियट, शांत रहो। अगर यूमीना ने तुम्हारे बारे में नहीं बताया होता मुझे तो मैं तुम्हें इग्नोर कर देता। ये बोलती है, यूमीना? बेलफास्ट की? तुम हो कौन? तोया कहता है, मैं मोजिसु की तोया हूँ, बेलफास्ट की प्रिंसेस यूमीना का फियांसे। ये कहते, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम्हारा रियल टारगेट किंग है? तोया इसे फिर मारता है और बोलता है, मुझे यूमीना को इसे समझाने को कहना होगा। और इसे यूमीना के पास ले जाता है और वर्कशॉप से एक कॉपी बना के इसे ये बुक दे देता है। नेक्स्ट सीन में तोया का कैफ़े दिखाया जाता है। यहाँ पे सभी बुक्स इसने लगा दी होती है और ये सभी लड़कियाँ इंजॉय कर रही होती हैं। प्रिम तोया को थैंक्स बोलती हैं और लिंस भी काफ़ी खुश होती है ये बुक्स देख के। इसके बाद तोया विल से मिलके इसे थैंक्स बोलता है ग्रेविटी मैजिक सिखाने को इसे, और पूछता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए या कुछ करना चाहते हो? ये कहता है, मुझे स्ट्रांग बनना है, कोई है जिसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ मैं। और सामने इस लड़की को देखता है ये और ये भी, और ये दोनों ब्लश करने लगते हैं। तोया कहता है, समझ गया। और तोया विल को एक नाइट के पास ले जाता है। इसे ये इससे इंट्रोड्यूस करवाता है और इसे ट्रेन करने के लिए यहाँ पे लाया होता है ये। अब ये चले जाता है इस नाइट के साथ और अब एलिस यहाँ पर आ जाती है। तोया इसे बताता है कि ये विल को यहाँ पर छोड़ने आया था क्योंकि उसे स्ट्रांग बनना है और अब मैं सीधे घर की तरफ जाऊँगा। एलिस कहती है, क्या सिल्वर मून चलना चाहोगे? उससे पहले मुझे हॉट स्प्रिंग में जाना है। और तोया इसे लेके चले जाता है सिल्वर मून में। यहाँ एलिस एंजॉय कर रही होती है हॉट स्प्रिंग और तोया मीका से बिज़नेस के बारे में पूछता है कि कैसा चल रहा है। ये बताती है कि बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल रहा है और बहुत सारे पैसे भी कमा रहे हैं ये। तभी यहाँ पे वही आदमी आ जाता है जो हॉट स्प्रिंग में आया था। इसका नाम होता है जानक। तोया इससे मिलता है और ये बताता है कि ये यहाँ पे डेली आता है। यार मीका बताती है कि ये अपने कस्टमर्स को भी बताते हैं इस जगह के बारे में। तोया कहता है, ये तो बढ़िया है। अब ये बोलता है कि मैंने एक और आउटफिट बनाया है जो तुमने डिज़ाइन दिया था मुझे उससे। और नेक्स्ट सीन में एलिस एक न्यू ड्रेस पहनी होती है। ये तोया इसके लिए लाया होता है जो जैनक ने बनाई थी। और तोया कहता है, ये काफ़ी क्यूट है। और एलिस ब्लश करने लगती है। तोया फिर इससे बोलता है, क्या तुम एक्सेप्ट करोगी इसे? लेकिन तभी एलिस का पैर लड़खड़ाता है और ये गिर जाती है, लेकिन तोया इसे पकड़ लेता है। एलिस इसे थैंक्स बोलती है इस गिफ्ट के लिए। और अब तोया मन में बोलता है, आज बहुत कुछ हुआ लेकिन अंत भला तो सब भला। ये एक अच्छा दिन था। नेक्स्ट सीन में तोया यूमीना के साथ होता है। तभी लिंस यहाँ पर आ जाती है रिल रेफ्रीज की न्यू सीरीज़ लेके और बताती है कि ये स्टोरी एक आदमी के बारे में है जिस पे पावर्स है बहुत, जो एक नेशन को हासिल करने का ट्राई करता है, उस नेशन के नाइट्स, प्रिंसेस और इसके छोटे भाई के ज़रिए। ऑथर ने कहा कि उसे एकदम से इंस्पिरेशन मिली और लिखना शुरू कर दिया उसने तुरंत। और तोया समझ जाता है कि उसे ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, यानी कि तोया से। और फिर बोलता है, अगली बार अगर वो मुझे मिली तो ग्रेविटी का यूज़ करके उसके सर पे मारूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।